2026 में टैक्स सिर्फ बदला नहीं है, पूरी तरह रीसेट हो चुका है। अब या तो आप सिस्टम के हिसाब से चलेंगे या सिस्टम आपको पकड़ लेगा। और इसी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है पूरे टैक्स सिस्टम के कंप्लीट ओवरहॉल से। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 में इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम पूरी तरह बदल दिया गया। डिकेड्स पुराना कानून हटाकर एक नया सिंप्लीफाइड टैक्स फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है। पुराने टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉम्प्लेक्सिटी। अलग अलग रूल्स, डिडक्शंस और टर्म्स जैसे प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर, बार बार नोटिस और डिस्प्यूट्स आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से लोग या तो गलती करते थे या अननेसेसरी टैक्स भरते थे या फिर कंप्लायंसेस इश्यूज में फंस जाते थे। लेकिन अब सरकार ने पूरा सिस्टम रीडिजाइन किया है। रूल्स सिंप्लीफाइड किए गए हैं, जैसे डिस्प्यूट कम करने के लिए स्ट्रक्चर साफ किया गया है, कंप्लायंसेस आसान बनाए गए हैं। मतलब साफ है, अब टैक्स सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जो सिंपल भी हो और स्ट्रिक्ट भी हो, ताकि जो सही तरीके से टैक्स भरता है उसके लिए लाइफ आसान हो जाए। और इसी सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा असर दिखता है टैक्स एयर के नए कॉन्सेप्ट में, जहां सालों पुरानी कंफ्यूजन अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। पहले टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती थी कि इनकम किस साल की है, प्रीवियस ईयर और टैक्स किस साल में भरना है, जो कि असेसमेंट ईयर कहलाता था। यानी एक कमाई का साल अलग और टैक्स भरने का साल अलग होता था, जिससे आम आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता था। अब क्या बदला है इसमें? 2026 के नए सिस्टम में ये कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही टर्म होगी, टैक्स ईयर। जिस साल आप कमाओगे उसी साल को आपका टैक्स ईयर माना जाएगा। मतलब इनकम प्लस टैक्स इज इक्वल टू सेम ईयर। मान लो आपने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में इनकम कमाई, इसे कहा जाता था प्रीवियस ईयर 2024-25, लेकिन टैक्स भरना होता था असेसमेंट ईयर 2025-26 में। यहाँ दो अलग नाम है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने अप्रैल 2026 से मार्च इनकम कमाई, इसे ही कहा जाएगा टैक्स ईयर 2026-27, और इसी साल के लिए आप टैक्स भी भरेंगे। यानी एक ही नाम, एक ही साल और जीरो कंफ्यूजन। पहले कमाई एक साल में और टैक्स दूसरे साल के नाम से होता था, लेकिन अब कमाई भी उसी साल और टैक्स भी उसी साल। और जब साल का ये कंफ्यूजन खत्म हो गया है, तो अब अगला बड़ा बदलाव ये है कि सरकार ने नया टैक्स रेजिम खुद ही डिफॉल्ट बना दिया है। अगर आप खुद से ही कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेट होगा। पहले क्या होता था, आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ता था कि ओल्ड रेजिम लें या फिर न्यू रेजिम, लेकिन अब सिस्टम खुद मानकर चलता है कि आप न्यू रेजिम में ही हैं। यानी गवर्नमेंट क्लियरली ये पुश कर रही है कि लोग धीरे धीरे ओल्ड रेजिम को छोड़ दें। अब चॉइस आपकी है, लेकिन डिफॉल्ट सरकार का है, और वो है न्यू टैक्स रेजिम। और सिर्फ डिफॉल्ट बदलने तक बात नहीं है, नए टैक्स रेजिम में स्लैब्स भी ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी सीधे कम हो जाती है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस रिबेट के कारण लगभग 12 से 12.75 लाख तक की इनकम पे इफेक्टिव टैक्स जीरो हो सकता है। पहले क्या होता था ना, टैक्स स्लैब कंफ्यूजिंग थे, डिडक्शन लेने के बाद भी टैक्स बचता था। मिडिल क्लास सैलरीड लोग अक्सर अननेसेसरी टैक्स भर देते थे, यानी इनकम कम होने के बावजूद भी टैक्स लायबिलिटी खत्म नहीं होती थी। अब नए टैक्स सिस्टम में स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ऑटोमेटिकली मिल जाता है और रिबेट सेक्शन 87A की लिमिट बढ़ाई गई है। इन तीनों को कंबाइन करने पे आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी कम हो जाती है कि टैक्स इफेक्टिवली जीरो हो सकता है। मान लो आपकी सैलरी 12,75,000 रुपए है। स्टेप 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाओ, 12,75,000 माइनस 50,000 रुपए, यानी कि 12,25,000 टैक्सेबल इनकम है। स्टेप 2, अब इस इनकम पे स्लैब्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। स्टेप 3, लेकिन यहाँ अप्लाई होगा रिबेट 87A, क्योंकि आपकी इनकम रिबेट लिमिट के अंदर है। देन फाइनल रिजल्ट होगा टोटल टैक्स इज इक्वल टू जीरो, इफेक्टिवली जीरो। इनकम 12.75 लाख तक है, सही डिडक्शन प्लस रिबेट यूज किया है तो टैक्स प्रैक्टिकली खत्म हो सकता है। लेकिन फायदा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, अब अलाउंसेस और डिडक्शन में भी इतने बड़े बदलाव हुए हैं जो आपकी टैक्स प्लानिंग को भी और पावरफुल बना देते हैं।
2026 के नए टैक्स सिस्टम में सैलरीड लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कई अलाउंसेस और डिडक्शंस की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मील वाउचर्स और गिफ्ट्स जैसी फैसिलिटीज पे आपको पहले से ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इसका सीधा फायदा ये है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी और आप लीगल तरीके से ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे। यानी अब स्मार्ट प्लानिंग करके सैलरीड लोग बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अपनी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। लेकिन जहां सैलरीड लोगों को राहत मिली है, वहीं इन्वेस्ट करने वालों, खासकर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, इनके लिए नियम और भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स और बजट अपडेट्स के अकॉर्डिंग, 2026 में सरकार ने FNO ट्रेडिंग, शेयर बायबैक और SGB सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, इन पे टैक्स रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि टैक्स बचाने के लूप होल्स बंद किए जा सके। पहले क्या होता था ना, बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स लूप होल का फायदा उठा के टैक्स कम कर देते थे। बायबैक से डिविडेंड टैक्स बचाया जाता था। FNO में लॉसेस दिखाकर टैक्स को एडजस्ट किया जाता था। लेकिन अब बायबैक पर कंपनी की बजाय इन्वेस्टर लेवल पे टैक्स इम्पैक्ट बढ़ा है। FNO ट्रेडिंग पे कॉस्ट STT बढ़ गई है। STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। SGB टैक्सेशन रूल्स भी टाइटन हो गए हैं। मतलब साफ है, फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स और स्मार्ट टैक्स प्लानर्स के लिए अब प्रॉफिट कम और टैक्स ज्यादा है। अब आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कम करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, हर ट्रेड का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें क्योंकि ऑडिट रिस्क बढ़ गया है। टैक्स इफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटी होल्डिंग 1 साल या उससे ज्यादा होल्ड करने पे फोकस करें। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें 1 साल या लंबे टाइम तक होल्ड करने पे फोकस करें। मान लो आपने FNO ट्रेडिंग से 5 लाख प्रॉफिट कमाया, पहले के हिसाब से कम चार्जेस प्लस कुछ टैक्स एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट 4.5 लाख तक बच सकता था। अब नए रूल्स के हिसाब से हायर STT प्लस स्ट्रिक्ट रूल्स मतलब नेट प्रॉफिट घटकर 4 से 4.2 लाख तक आ सकता है। पहले 1 लाख बाईबैक इनकम पे कम टैक्स लगता था, अब उसी 1 लाख पे इन्वेस्टर को हायर टैक्स देना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट अब भी पैसा देता है, लेकिन 2026 के बाद सिर्फ उन्हीं को जो रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। और जब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए तो अब सरकार सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल पर भी नजर रख रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अब एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और AI की मदद से पैन, बैंक ट्रांजैक्शन और यहाँ तक कि सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी ट्रैक कर रहा है ताकि आपकी लाइफस्टाइल और डिक्लेयर्ड इनकम को मैच किया जा सके। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी इनकम कुछ और दिख रही हो लेकिन लाइफस्टाइल कुछ और ही बता रहा हो। जैसे ITR में इनकम 6 लाख दिखाई गई है लेकिन इंस्टाग्राम पे लग्जरी ट्रिप्स, एक्सपेंसिव कार्स और ब्रांडेड शॉपिंग। ऐसे मिसमैच पे सिस्टम ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग उठाता है और आपको नोटिस आ सकता है। अब इस सिचुएशन में बचने का एक ही तरीका है, फुल ट्रांसपेरेंसी। सही इनकम डिक्लेयर करें, बड़े खर्चों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, कैश ट्रांजैक्शंस और हिडन इनकम से बचें। यानी अब जितना कमाओ उतना ही दिखाओ, यही सेफेस्ट स्ट्रेटजी है। मान लो एक इंसान अपनी 5 लाख एनुअल इनकम दिखाता है लेकिन 20 लाख की कार खरीदता है, दुबई ट्रिप की रील्स डालता है और एक्सपेंसिव गैजेट्स भी दिखाता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इस सिचुएशन में सिस्टम क्या करेगा? पैन से ट्रांजैक्शन चेक करेगा, सोशल मीडिया लाइफस्टाइल मैच करेगा और फिर नोटिस भेजेगा कि आपकी इनकम के हिसाब से ये खर्च पॉसिबल कैसे हैं, ये पूछेगा। अब सिर्फ इनकम छुपाना रिस्की नहीं है, लाइफस्टाइल छुपाना भी इम्पॉसिबल हो चुका है। और जब सिस्टम इतना स्मार्ट होके हर चीज ट्रैक कर रहा है तो फाइलिंग का सिस्टम भी उतना ही सख्त और डिटेल बना दिया गया है। पहले जहां सभी लोग लगभग एक ही टाइम पे ITR भरते थे, अब डेडलाइंस अलग अलग स्ट्रैगर्ड हो सकती है ताकि सिस्टम पे लोड कम हो और प्रोसेसिंग तेज हो। ITR फॉर्म अब ज्यादा डिटेल हो गए हैं, यानी आपको अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और ट्रांजैक्शंस की ज्यादा साफ इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो अब पेनल्टीज पहले से काफी ज्यादा हो सकती हैं। मतलब साफ है, चल जाएगा, ये वाला अप्रोच नहीं चलेगा। आपको टाइम पे सही और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ITR फाइल करनी ही पड़ेगी वरना सीधा नुकसान होगा।
और इन स्ट्रिक्ट रूल से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, 2026 का टैक्स सिस्टम अब ट्रस्ट नहीं डेटा के बेसिस पे काम करेगा। 2026 का टैक्स सिस्टम एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अब ये सिर्फ भरोसे पे नहीं बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया है। पहले सरकार आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी, लेकिन अब आपके बैंक ट्रांजेक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल डेटा तक को भी एनालाइज किया जाएगा। अगर आपकी इनकम पूरी तरह क्लीन और ट्रांसपेरेंट है तो ये नया सिस्टम आपके लिए फायदेमंद है। कम टैक्स, आसान प्रोसेस और कम झंझट। लेकिन अगर आप पुराने तरीके से इनकम छुपाने या गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं तो ये सिस्टम आपको बहुत जल्दी पकड़ सकता है और पेनल्टी लगा सकता है। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।